हेलो एवरीवन, दिस इज रवि और आज हम लोग अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम आपको फोर्स सब के बारे में बताए थे, कुछ उसके बाद एनर्जी के बारे में बताए थे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, और फोर्स में बताए थे कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये सब के बारे में बताए थे, ठीक, और वर्क एनर्जी थ्योरम भी बताए थे। तो वो इसीलिए एनर्जी और पोटेंशियल हम इसीलिए समझाए थे क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी इसीलिए समझाते हैं क्योंकि देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया और एक यहाँ पे आपका एनर्जी ये भी आ गया, इसीलिए हम आपको बता दिए थे। तो अब आज के लेक्चर में दिक्कत नहीं होगा हम लोग को, आप लोग को समझने में कि हाँ ये नया मतलब पिछला क्लास पढ़े तो उससे थोड़ा रिलेटेड है, ठीक। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आज यही कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले वीडियो को लाइक कीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए दोस्त को बहुत कम लोग शेयर करते हैं, सोचते हैं कि हम शेयर कर देंगे तो वो देख लेगा कि हम पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़े, कि वो भी पढ़ने लगेगा। तो कंपटीशन के चक्कर में देखता है कि वो हमसे आगे निकल जाएगा पढ़ने में, इसीलिए शेयर नहीं करते हैं। देखिए गलत बात है ये, बांटने से बढ़ता है और समझे, और रखने से ज्ञान घटता है। तो बांटिएगा तो फैले ज़्यादा मतलब बढ़ेगा आपका, ये इससे ये जरूर होगा कि वो भी पढ़ेगा, लेकिन जब वो पढ़ेगा आपको बताएगा कि हम ये पढ़े हैं, तब आपको अंदर से खुद कंपटीशन का कंपटीशन क्या भावना आएगी अंदर से कि नहीं वो कर लिया, हमको और पढ़ना है, हमको और अच्छे से समझना है, समझे, तो और आप ज़्यादा बढ़िया से पढ़िएगा। इस सोच में रहिएगा कि नहीं हम पढ़ लिए और नहीं शेयर करेंगे, शेयर कर देंगे तो वो पढ़ लेगा, तो गलत बात है ये सब, ठीक। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए तो समझते हैं पहले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक। यह क्या होता है, एक तरह का एनर्जी होता है जो कि चार्ज पार्टिकल्स के अरेंजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, ठीक। इट इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विथ, जो कि एसोसिएटेड होता है किससे, चार्ज पार्टिकल्स के अरेंजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक। तो उस किसी भी सिस्टम के अरेंजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन के, किसी भी चार्ज पार्टिकल के अरेंजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी सिस्टम, तो उसका जो एनर्जी होगा ना उसी को कहेंगे, उस जो सिस्टम में जो चार्जेबल सिस्टम है उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। बात समझ में आया, ठीक। और यह क्या करता होता है कि यह चेंज करता रहता है, यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज चेंजेस। कैसे चेंज होगा, तो देखिए हम क्या बोले कि यह क्या है, इस तरह का एनर्जी है जो कि चार्ज पार्टिकल के कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। तो जैसे मान लीजिए पहले होता है कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इनिशियल मेरा अरेंजमेंट किसी भी चार्ज पार्टिकल है, इनिशियल अरेंजमेंट कुछ और है और बाद में उसका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कुछ और हो गया, मतलब बाद में उसका अरेंजमेंट बदल गया उस चार्ज पार्टिकल का। तो हो सकता है कि हो सकता नहीं होगा ही कि उसका एनर्जी चेंज कर जाए, ठीक। और कभी कभी ऐसा होता है कि चेंज नहीं करता है क्योंकि एक ही तरह का मतलब अरेंज तो दूसरे तरह का रहता है, लेकिन सो एक ही तरह का फील करता है, मतलब सो एनर्जी एक आ जाता है, ठीक। तो मतलब ज़्यादा चांस यही होगा कि चेंज कर जाएगा। तो इट ऑल्सो ऑलवेज चेंजेस, ठीक, विथ इनिशियल एंड फाइनल अरेंजमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल और उसका कॉन्फ़िगरेशन से। बात समझ में आई। लेकिन जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कभी भी डिफाइन नहीं होता है, ठीक। ये क्या हो गया, ठीक है। ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होता है, कभी भी डिफाइन नहीं होता है। एब्सोल्यूट मतलब पूरा जो एब्सोल्यूट आपको पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको पता नहीं, टोटल पता नहीं चल पाएगा, वो कहीं ना कहीं लैग हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। इसे एब्सोल्यूट जो मेरा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो पता नहीं पाता है। और उसके बाद इट इज़ द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन फाइनल कॉन्फ़िगरेशन एंड द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलवेज डिफाइंड। और जो चेंज होता है, ठीक, जो इनिशियल और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन होता है या अरेंजमेंट होता है चार्ज पार्टिकल का, वो क्या होता है, हमेशा डिफाइन होता है, क्योंकि हमें वो पता चलता है कि इनिशियल में क्या चार्ज पार्टिकल का मतलब एनर्जी था और उस फाइनल में क्या था, ठीक। तो यह डिफाइन होता है, ठीक। उसके बाद द चेंज इन
द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। किसी जैसे होगा, मान लीजिए जो इनिशियल और जो चेंज होगा ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, जो किसके बीच में, तो इनिशियल और फाइनल अरेंजमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, वो क्या होता है, निगेटिव वर्क डन होता है बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस। दिस प्रोसेस, जो मान लीजिए इनिशियल प्रोसेस, इनिशियल मेरा ए चार्ज पार्टिकल यहाँ था और जाके फाइनल बी पे यहाँ आया, तो इसके बीच में जो चेंज होगा, जो चार्ज पार्टिकल का जो इनिशियल और फाइनल में, इनिशियल आई और फाइनल एफ में जो चेंज होगा, जो इसमें जो चेंज होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी, वह क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव वर्क डन होगा। क्या होगा, निगेटिव वर्क डन होगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ये सारा प्रोसेस के दौरान ये निगेटिव वर्क डन होगा, ठीक। चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो प्रोसेस होगा वो निगेटिव होगा। बात समझ में आई? तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखाएगा ये हम बताते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए एनर्जी क्या होगा, डेल्टा यू, क्या बोल रहे हैं, डेल्टा, ये जो एनर्जी होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेल्टा यू से होगा, क्या बोले, निगेटिव वर्क डन होगा। तो निगेटिव मान लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, WE वर्क डन हो जाएगा। बात समझ, या आप इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया? आप इसको वर्क डन कैपिटल में लिख दीजिए, ठीक, वर्क डन कैपिटल में लिख दीजिए। तो ये डेल्टा यू क्या होगा, चेंज होगा, ठीक, फाइनल एज और इनिशियल का चेंज होगा। बात समझ आए? और ये क्या होगा, निगेटिव ही रहेगा, ये इसी तरह रहेगा। उसके बाद ये हम क्या बताए थे, ये जो बताए थे कि यहाँ से यहाँ जाने में जो फोर्स लगेगा ए से बी जो चेंज होगा वो क्या होगा, फोर्स, कुछ ना कुछ फोर्स के कारण होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस के लिए, आर डिस्टेंस के लिए लग रहा होगा, तो इसको हम चेंज करते हैं, इसको इसी तरह छोड़ देते हैं, ठीक। डेल्टा U2 माइनस U1, ये तो इसी तरह आएगा। एनर्जी को लिखेंगे माइनस E इंटीग्रल ऑफ R1 R2। ये जो पोजीशन पहले R1 पे था, दूसरा बार जाके R2 पे हो गया। उसके बाद F फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वो क्या होगा, दोनों वेक्टर में होगा, ये होगा। पास में आए, DR होगा। ये छोटे से पार्ट के लिए हम मानते हैं, तो ये DR हो जाएगा। एक मिनट, ये DR हो जाएगा। तो मेरा ये फॉर्मूला एक निकल के आ गया, U2 माइनस U1 निगेटिव ऑफ इंटीग्रल R1 से R2 फोर्स का जो इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू DR, ये आपका फार्मूला हो गया किसका, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला हो गया। बात समझ में आया? इलेक्ट्रिक एनर्जी का पोटेंशियल का फार्मूला आ गया। अब इसमें कोई भी कुछ बोल देगा कि R1 को मान ली R1 क्या है, R2 क्या है, बता देगा, आप निकाल लीजिएगा। कभी बोलेगा कि इनिशियल पार्टिकल इन्फिनिटी पे था, तो कभी का फाइनल पार्टिकल इन्फिनिटी पे चला गया, तो आप पुट कीजिएगा, आते चल जाएगा। बात समझ में आया? ये बात समझ में आ गया आपको? तो वो आप पे डिपेंड करता है या क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वह इनिशियल आपको इनिशियल इन्फिनिटी पे दे रहा है, तो यहाँ इन्फिनिटी डालिएगा, उसमें बोलेगा फाइनल इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी डालिएगा, उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, सिंपल मैथ है, बन जाएगा। बात समझ में आए? अगर चार्ज पार्टिकल स्लोली मूव करता है, ठीक, तो वर्क डन एक्सटर्नल डेल्टा U2 माइनस U1 हो जाएगा। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस समय एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, फोर्स 0, F इक्वल टू 0, तो वो 0 हो जाता है। बात समझिए? फोर्स एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो फोर्स 0 हो जाएगा, फोर्स 0 होगा, तो U2 माइनस U1 क्या होगा, डायरेक्ट वर्क डन के इक्वल आ जाएगा। U1 डेल्टा U हो जाएगा, ठीक। इनिशियल फाइनल तो 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट U1 माइनस U2 होगा, ठीक। कोई भी इनिशियल के इक्वल हो जाएगा, फाइनल क्या होगा, इनिशियल के इक्वल हो जाता है, ठीक। बात समझ में आई? या तो बोल सकते हैं, तो वर्क डन ये था आपका कि कुछ भी, मतलब ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए तो ये मेरा बाकी क्या बोला कि स्लोली मूव किया, तो स्लोली में हो गया कि एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा तो फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक। एक्सेलरेशन 0 होगा तो फोर्स 0 हो जाएगा, फोर्स 0 होगा तो इनिशियल एनर्जी होगा वो फाइनल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो चलिए, ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरा, ये था आपका जो मेन फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। बात समझ में यहाँ तक था जो था, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या मिटाने लगा है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम, ठीक। 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो टॉपिक सेम है, 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 चार्ज, हमको इसको थोड़ा मिटाना होगा,
फॉर टू इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल। देखिए जो हम लोग बताए हैं वो किसी भी पार्टिकल, एक पार्टिकल के लिए पढ़े थे, ठीक, जो अभी हम लोग पढ़े हैं वो तो पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक। तो ये अब देखेंगे कि दो चार्ज पार्टिकल होगा तब क्या होगा, ठीक। दो चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज्ड पार्टिकल। तो ये जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं ये बोर्ड में आपको प्रूफ के लिए पूछ लेगा, ठीक। बोर्ड आपको कहेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालिए दो चार्ज पार्टिकल के लिए, या 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता है, या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता है, फार्मूला पूछ देता है, या 5 नंबर डायरेक्ट बोलेगा डेरिवेशन करके दिखाइए, ठीक। या 3 नंबर पर तब तो नहीं आता है, 5 नंबर डायरेक्ट आता है, तो उसी में बोलेगा कि दो चार्ज पार्टिकल है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दिखाइए, तो आपको निकालना पड़ जाएगा, ठीक। तो ये ध्यान से ये टॉपिक हमारा लिख लीजिए, हम थोड़ा मिटाएंगे। मिटाने से पहले हम समझा देते हैं कि क्या कैसे होगा, ठीक। जैसे मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल यहाँ मेरा है, दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ है, तो एक चार्ज पार्टिकल ए पे है, ठीक, ए पे चार्ज पार्टिकल मेरा क्या Q1, दूसरा बी पे मेरा चार्ज पार्टिकल क्या है Q2। एक चार्ज पार्टिकल ए पे है Q1, दूसरा चार्ज पार्टिकल बी है वो कहाँ है Q2 पे है, ठीक। उनके बीच का इनिशियल डिस्टेंस क्या है R1 है। तो क्या होता है कि मान लिए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूछा है दो चार्ज पार्टिकल के बीच, तो मान लिए कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये आगे शिफ्ट हो गया, ठीक। ये सेकेंड वाला चार्ज पार्टिकल है, पॉइंट सी पे चार्ज शिफ्ट हो गया, ये वाला यहाँ पे आके शिफ्ट हो गया, चार्ज Q2 वहाँ पे शिफ्ट हो गया, और अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, ये R2 हो गया, ठीक। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R2 हो गया। तो बात समझिए, ठीक, बात समझिए कि क्या है, हमको ये पता है Q1 Q2 के बीच का हमको R1 डिस्टेंस दिया हुआ है, तब हमको इनिशियल पता है कि इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ठीक। इनिशियल पता चल गया, लेकिन इनिशियल समझते हैं कि ये इनिशियल है, ए बी के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इनिशियल है, लेकिन जो ये चार्ज बी पर पॉइंट पे तो चार्ज Q2 था वो धसक कर उठ के जाके दौड़ के चला गया चुपचाप चोरी से, यहाँ चला गया पॉइंट सी पर Q2 पे चार्ज चला गया, तो उसका डिस्टेंस अब क्या हो गया R2। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये इनिशियल था, इनिशियल पहले था, और ये AC के बीच में जो होगा वो फाइनल हो जाएगा, बात समझिए, वो क्या हो जाएगा फाइनल हो जाएगा। तो अब हम लोग को ये समझना है कि इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कि मतलब आप ये समझिए ये कि सिचुएशन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल Q1 ए पे है, एक चार्ज पार्टिकल Q2 बी पे है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R1 है, ठीक। लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ समय बाद ये चार्ज Q2 होता है वो चोरी छुपे भाग जाता है दौड़ के यहाँ पे पॉइंट सी पे, यहाँ पे या भाग जाता है, वहाँ पे घिसक के चल जाता है, सोचता है अब हम ए के पास नहीं रहेंगे, हम जा रहे उससे दूर, हम उससे दूर चले गए, ठीक। तो वो क्या करेगा कि उसके बीच फिर बाद में पता चलेगा कि ए से उसका डिस्टेंस क्या हो गया R2 हो गया, ठीक। जो ए से डिस्टेंस क्या हो गया R2 हो गया। तब हमको इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताना है, तो कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा देर पहले बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बताए थे, उसी से बनेगा, तो उसको ही लिखते हैं और उससे बनाते हैं, ठीक। बात समझ में, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम पूरा बोर्ड मिटा रहे हैं, डेरिवेशन है तो लंबा डेरिवेशन जाता है, तो मिटाना तो पड़ेगा ही, ठीक। सॉरी हम पेन पकड़ लिए, मार्कर की जगह पेन पकड़ लिए, आदत हो गया है पेन से चलाने का, ठीक। तो सिचुएशन क्या था आपको बात समझ में आ गया कि एक चार्ज पार्टिकल Q1 ए पॉइंट पे है और एक चार्ज पार्टिकल Q2 बी पे है, बोर्ड हिल कहा है, चलिए कोई बात नहीं हिलेगा, यहाँ पे R1 डिस्टेंस पे है और ये चार्ज, उसके बाद ये घसक के चल जाता है R2 डिस्टेंस पे, डॉट 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 सी पे, चार्ज पार्टिकल Q पे सी पे चल जाता है, ठीक। तो इन दोनों के बीच R2 है, तो अब बताना है इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, U2 माइनस U1 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल R1 से लेके R2, उसके बाद फोर्स Fe डॉट dr, ठीक, Fe डॉट dr, ठीक, Fe डॉट dr था, ठीक। U2 माइनस U1 इक्वल टू,
ठीक, Q2 माइनस U1 इक्वल टू, अब देखिए बात समझ में आया कि पहले देखना है कि फोर्स क्या होगा। तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, लिखिए तो, दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फॉर्मूला कि Q1 बाई इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक, इंटू डी आर। बात समझिए। अब देखिए क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, ये U2 माइनस U1 यहाँ आया, उसी बार ये निगेटिव तो निगेटिव ही रहेगा। ये देखिए K Q1 Q2 ये कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा, ठीक, K Q1 Q2 ये कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा, ठीक। उसके बाद इंटीग्रल क्या हो जाएगा, r टू दी पावर -2, r को 1/r² को ऊपर लेकर -2 में लाके रख दिए, और ये r1 हो गया, ये r2 हो गया, ये डॉट dr। अब इसको बस कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो अब यहाँ पर तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। और ये देखिए मान ली कभी डायरेक्शन का दिक्कत होगा तो ये cos थीटा में ले सकते हैं, ठीक, dr cos थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आपको बोलेगा किसी एंगल पे भी हो सकता है ना, मान लीजिए बोलेगा कि यहाँ चला गया, तो किसी मान लीजिए बोलेगा कि यहाँ चला गया, यहाँ पे, तो ये किसी एंगल पे होगा, तो वहाँ पे एंगल cos थीटा लिख देते हैं, वो बना लीजिएगा। फिलहाल अभी हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एंगल पे नहीं है, लेकिन आपको कभी एंगल वाला केस आ जाए तो वहाँ cos थीटा लिख कर आप कर लीजिएगा, ठीक, cos थीटा लिख कर लीजिएगा, ठीक। तो आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका या लिखिए, उतारिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। बात समझ में आई यहाँ तक, ठीक, चलिए। चलिए हो गया, तो मिटाते हैं। ये R2 था, तो देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, U2 माइनस U1 इक्वल टू माइनस K Q1 Q2, और ये क्या था, ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल आपका 1 ये हो जाएगा। हम थोड़ा मतलब एक स्टेप दो स्टेप जल्दी जल्दी उड़ा देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बात समझ में आया, बात समझ में आया आप लोग को, ठीक, बात समझ में आया यहाँ तक। ये कैसे किए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, इतना मैथ खाना चाहिए आप लोग को, ठीक। अब यहाँ की बात सुनिए, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये कैसे आया, ये -1 हो गया, ये ऊपर -1 हो गया। अब इसको हम मिटाते हैं, और ये Q2 है, ध्यान देना चाहिए, दीजिए आप, ठीक। और ये U2 माइनस U1 इक्वल टू माइनस K Q1 Q2 बाई 1/R माइनस, ठीक, R2 माइनस R1 हो गया, ठीक। अब U2 माइनस U1 माइनस K Q1 Q2 बाई 1/R2 माइनस 1/R1 हो जाएगा। बात समझ में आया आप लोग को, बात समझ में आया कैसे हुआ, ठीक, बात समझ में आया, हम पुट कर दिए डायरेक्ट, ठीक। बात समझ में आया आपको। देखिए ये वाला माइनस जो साइन था इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और R2 माइनस R1 ये मतलब होता है इस तरह, इंटीग्रेशन में यही होता है। तो ये आपका प्लस साइन, ये प्लस क्यू में आ जाएगा। बात समझ में आया, ठीक। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं U2 माइनस U1, के को क्या लिख सकते हैं, के को क्या लिख सकते हैं, 4π/μ0, के को क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2 बाई 4π/μ0, 4π/E0, ठीक। और ये 1/R2 माइनस R1 हो जाएगा, ठीक, ये 1/R2 माइनस R1 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। प्रूफ बता दिए, ठीक, हम इसका प्रूफ बता दिए आप लोग को, ठीक, हम इसका प्रूफ बता दिए आप लोग को,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में है। अब देखिए यहाँ पे कोई पूछ सकता है आपसे, कोई पूछ देगा कि मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल आपको सी की जगह इन्फिनिटी पे चला गया, तो वो R2 में रहता ना कि इन्फिनिटी पे चला गया, तो बस R2 की जगह इन्फिनिटी डाल दीजिए, कुछ नहीं होगा, ठीक। या R1 की जगह पहले बोले कि फाइनल मेरा इन्फिनिटी पे चला गया, तो R2 की जगह इन्फिनिटी डाल दीजिए। बोला दोबारा बोला कि हम बाद में बोला कि नहीं हम इनिशियली इन्फिनिटी पे था, बाद में हम R1 पे R पे चले आए, ठीक। तो इनिशियल को इन्फिनिटी डाल दीजिए, तब तो और ऐसे ही R1 पे को इन्फिनिटी डालिएगा तो Q1/Q2 4π/E0 1/R2 हो जाएगा, तो R2 को सिर्फ 8 लिख देंगे तो चल जाएगा, इतना ही आ जाएगा, ठीक। तो ये था आपका, ये देखिए, ये ध्यान दीजिए, ये आप लोग ले सकते हैं, लिख सकते हैं, देखिए लिख लीजिए U2 माइनस U1 इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बाई 4πε0 बाई इंटू 1/R2 माइनस 1/R1, ठीक। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, ठीक, ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स, कुछ भी बोलिए बात बराबर है, बस दो चार्ज पार्टिकल के बीच का होना चाहिए एनर्जी, ठीक। तो ये आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मन है आपका करिए, ठीक। अब उसके बाद हम दो तीन आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएंगे इसके बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम दो तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएंगे, ठीक। तो लिख लिए, बढ़ा जाए आगे, ठीक, लिख लीजिए आप, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का दो मतलब इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं, नोट वाला पॉइंट क्या होना चाहिए। ऐसे देखिए, दो हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल, टू इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल, तो उसमें देखेंगे अगर दोनों चार्ज पार्टिकल, ठीक, अगर दोनों चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव रहा या दोनों चार्ज पार्टिकल निगेटिव रहा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, उसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान से बात सुनिएगा कि अगर दो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों निगेटिव है, तो क्या होगा, उन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव ही रहेगा। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल में से एक भी चार्ज पार्टिकल आपका पॉजिटिव हुआ या निगेटिव हुआ, ठीक, दोनों अलग अलग रहा, अपोजिट रहा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, आपका निगेटिव आएगा। बात समझ में आया? फिर से बोल देते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल्स में अगर दोनों चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव रहता है या दोनों निगेटिव रहता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद अगर दो चार्ज पार्टिकल में से एक भी चार्ज पार्टिकल मतलब डिफरेंट रहा, ठीक, दोनों चार्ज पार्टिकल अगर डिफरेंट रहे, एक पॉजिटिव रहा या निगेटिव रहा या निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी मानिए आप, तो उसका टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। पास में आया, उसका क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका पहला पॉइंट नोट था। दूसरा नोट क्या होगा आपका, यहाँ पे हम पहला मतलब इसको छोड़ देते हैं, ये पहला हम बता दिए। दूसरा क्या होगा, कि लिख के बता देते हैं, 1 मिनट इसको मिटाइए, और बहुत हो गया। देखिए, ध्यान दीजिए क्या बात था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव कब होगा, द बोथ चार्ज पार्टिकल्स आर पॉजिटिव और निगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव रहे या तो दोनों निगेटिव रहे, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और नहीं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा व्हेन चार्जेस आर डिफरेंट, अलग अलग रहा तो निगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो जाएगा, और तो सेम रहा तो पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ आए, सेम रहा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अब इसको मिटा देता हूं मैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका,
दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पेयर होगा ना, इलेक्ट्रिक चार्ज का पेयर होगा, ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ये पेयर था, ये भी पेयर था ना, ये पेयर कितना हो सकता है, ये कितना हो सकता है n इंटू n माइनस 1/2, जितना चार्ज होगा उतना पेयर निकाल सकते हैं, ठीक। ये जो पॉइंट हो गया दूसरा मेरा, ये नंबर ऑफ पेयर निकालने का, ठीक, पेयर निकालने का ये फार्मूला है। जितना नंबर ऑफ चार्ज रहेगा उतना पेयर बनेगा। n की जगह लिखे n इंटू n माइनस 1, ठीक, n इंटू n माइनस 1, सॉरी n इंटू n माइनस 1/2। तो ये क्या है, ये पेयर निकालने का फार्मूला है कि जितना चार्ज पार्टिकल रहेगा, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल उतना पेयर बन जाएगा। तो मान लीजिए 2 चार्ज पार्टिकल है, तो 2 इंटू 2 माइनस 1/2, 2 से 2 काट दो, 1 के पेयर बनेगा, ठीक। अगर 3 चार्ज पार्टिकल है तो 3 इंटू 3 माइनस 1/2, तो 3 इंटू 2/2, तो 3 पेयर बनेगा, ठीक। जितना चार्ज पार्टिकल रहेगा फार्मूला में पुट करेंगे n इंटू n माइनस 1/2, इस फार्मूला में पुट करेंगे, आपको नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स का पेयर मिल जाएगा। और n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ ए सिस्टम। बात समझ में? इसके बाद हम लोग को, ठीक, इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये था कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद देखेंगे लेमिस थ्योरम थोड़ा बहुत, उसके बाद किसी भी पार्टिकुलर अति के लिए, सिस्टम के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे। उसके बाद देखते हैं आगे क्या पढ़ना है, आगे सब बता दें, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और पढ़ते रहिए, ठीक। और कोरोना वायरस से बच के मास्क लगाइए। अभी हम नहीं लगा सकते क्योंकि पढ़ा रहे हैं, ठीक, इसीलिए मास्क नहीं लगा है। तो घर पे रहे, सुरक्षित रहे, पढ़िए से, ठीक। बहुत बढ़िया। बाय 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 एवरीवन, बाय।